दोस्तों, अपने एग्जिस्टेंस के वैल्यू को गहराई से समझना और अपने एवोल्यूशन की रूट्स तक पहुंचना ह्यूमन का एक क्यूरियोसिटी भरा सब्जेक्ट रहा है। इसकी क्यूरियोसिटी ऑलवेज हमारे अंदर अपनी पेनिट्रेशन बनाकर रही है। प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में जाए बिना हम अपने एग्जिस्टेंस और अपने एंटायर एवोल्यूशन की डीप इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कर सकते। इस बार हम मिलियंस ऑफ ईयर्स हिस्ट्री की खुदाई करके अपने एग्जिस्टेंस के एवोल्यूशन की रूट्स तक पहुंचने में सफल हो गए हैं। इसी सक्सेस के लिए स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांते पाबो ने ह्यूमन एवोल्यूशन रिसर्च के लिए इस ईयर का मेडिसिन एरिया में नोबेल प्राइज जीता है। जर्मनी के लीप्जिग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी (MPIEVA) में जेनेटिसिस्ट 67-ईयर-ओल्ड स्वांते पाबो ने नेएंडरथल DNA के मिस्ट्री को अनरावल्ड किया, जिससे हमें यह समझने में हेल्प मिली कि ह्यूमंस को क्या यूनिक बनाता है। नेएंडरथल DNA का नॉलेज हमारी इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें सीरियस कोविड-19 जैसे डिजीजेस के प्रति हमारी रेजिस्टेंस कैपेबिलिटीज का वीक पर जाना भी इंक्लूड है। इस रिसर्च के साथ ही स्टार्ट हो गया है पालियोजेनेमिक्स का फियर्स कम्पिटिटिव फील्ड। कई निंडरथल्स एंड डेनिसोवंस के जेनम्स अवेलेबल होने के साथ अब स्पेसिफिक ह्यूमन जीन्स की पहचान करना संभव है। पाबोज लीडरशिप में टेक्निक्स डेवलप्ड ने रिसर्चर्स को मॉडर्न ह्यूमंस एंड अदर होमिनिन्स डेनिसोवंस के साथ साथ निंडरथल्स के जेनम्स की कंपेयर करने का बेसिस दिया। यह अनक्लियर है कि नेएंडरथल लिनिएज की डाइवर्ज्ड मॉडर्न ह्यूमंस से कब अलग हुई। अनेक स्टडीज ने 3,15,000 से लेकर 8 लाख ईयर्स पहले के डिफरेंट इंटरवल्स के अनुमान लगाए हैं। निंडरथल्स के अपने एंसेस्टर H. हाइडेलबर्गेंसिस से डाइवर्जेंस भी अनक्लियर है। सबसे ओल्डेस्ट पॉसिबल नेएंडरथल बोन्स 4,30,000 ईयर्स पहले की हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन अनसर्टेन बना हुआ है। नेएंडरथल कई फॉसिल्स से जाना जाता है, विशेष रूप से 1,30,000 ईयर्स पहले के बाद से नेएंडरथल प्रेजेंट डे जर्मनी में नियांडर वैली में 1856 में पाया गया था। क्या केवल DNA की समझ से हम स्पीशीज के बीच रिलेशनशिप्स को पूरी तरह से समझने में एबल हैं? लाइफ की कोड को समझना है तो उसे DNA के स्टडी से समझा जा सकता है। बट चैलेंज यह थी कि निंडरथल्स एंड मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज लगभग 3,15,000 से 8 लाख ईयर्स पूर्व एक स्पीशीज के रूप में अलग हो गए थे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से क्षतिग्रस्त हो गए थे और माइक्रोब्स एंड मॉडर्न ह्यूमंस के सीक्वेंसेस से कंटामिनेटेड हो गए थे। उन्होंने और उनके कोलीग्स ने फिर इन टेक्निक्स को नेएंडरथल जेनम के सीक्वेंस में काम करने के लिए रखा है। इस जेनेटिक एनालिसिस से यह पता चला कि निंडरथल्स एंड होमो सेपियंस ने इंटरब्रेड की और यूरोपियंस और मॉडर्न ह्यूमंस के जेनम का 1 to 4% एशियन ओरिजिन का निंडरथल्स में पता लगाया जा सकता है। 2008 में सदर्न साइबेरियन केव में पाई गई 40,000 ईयर्स पुरानी उंगली की हड्डी की उत्पत्ति की पहचान करने के लिए पाबोस टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया गया था। हड्डी से आइसोलेटेड DNA ने इंडिकेट्स दिया कि यह न तो निंडरथल्स नो होमो सेपियंस था, बल्कि एक व्यक्ति से आया था। होमिनिन्स का एक नया ग्रुप, जिस गुफा में हड्डी मिली थी, उसके नाम पर इस ग्रुप का नाम डेनिसोवंस रखा गया। एशिया में रहने वाले एंशिएंट ह्यूमन भी इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे और डेनिसोवन DNA आज जीवित बिलियंस ऑफ पीपल के जेनम्स में पाया जा सकता है। होमिनिन स्पीशीज के बीच जीन्स का यह ट्रांसफर इस बात को अफेक्ट्स करता है कि मॉडर्न ह्यूमंस की इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शंस के प्रति कैसे रिस्पॉन्स करती है। अफ्रीका के बाहर के लोगों में 1 to 2% नेएंडरथल जीन्स होते हैं। निंडरथल्स कभी अफ्रीका में नहीं थे, इसलिए सब सहारन अफ्रीका में लोगों के लिए कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ज्ञात नहीं है। यह 2022 के नोबेल प्राइज का सेंट्रल थीम मॉडर्न ह्यूमंस को रीडिफाइन करने का एक अटेम्प्ट है। हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में DNA ही रियल सोशल रिलेशंस का ब्रिज हो सकता है। हमारे अंदर हमारे ओरिजिन के कॉमन सोर्सेज का भान होगा तो सोसाइटीज में यूनिटी के फीलिंग्स जागेंगे। तो आज हमने नेएंडरथल DNA के ओरिजिन के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।